आर्टिकल है यहाँ नहीं था, ये ऑनलाइन मुझे मिला था, कंजरी काकी और पुलिस काकी। इसमें उन्होंने कहा हुआ एक जगह कि वो एक नारा यूज़ करते थे, झाड़ू की कीमत 2-2 हज़ार। और इसका मतलब उन्होंने बताया हुआ है कि यानी झाड़ू फेरने वाले काके सिपाही की भी खैर हो और झाड़ू फिरवाने वाले की भी। लेकिन मुझे समझ नहीं आया, मैं क्लैरिफाई करना चाह रही थी कि ये हीरा मंडी के कॉन्टेक्स्ट में कह रहे थे या इसका क्या मतलब था। इसका मुझे कॉलम देखना पड़ेगा। ये यहाँ पे मेरा मैं ख्याल खोल है मैंने लेती ही हूँ। उसे फेसबुक पे कभी पढ़ ये के ना वाला शेयर किया था, लेकिन मेरे पास शायद पिक्चर हो पड़ी हुई। ये सेकंड पैराग्राफ है। हाँ, कंजरी काकी और पुलिस काकी, ये इसका असल में ये सेकंड कॉलम था। इसका फर्स्ट कॉलम जो है ना वो मुझे मिला नहीं, मैं ढूंढूंगा फिर कहाँ है। ये देख रहे हो पार्ट 2 लिखा हुआ है। जी जी ये 2 दिन के ऊपर है, टोटे टोटके के नाम से ये कॉलम है। पंजाब पुलिस को बड़े प्यार से कहता हूँ कि लोगों से बदसलूकी और बद इखलाकी से पेश मत आया करो, वरना तुम्हारी आने वाली नस्ल भी तुम्हें इसी सलूक से नवाजेगी। पुलिस वालों की अपनी औलाद फिर उनके साथ ये करती है जब वो मखलूक के साथ ये करते हैं। बाबे का एक नारा है कि झाड़ू की कीमत 2-2 हज़ार, 2-2 हज़ार। ठीक है, झाड़ू की कीमत यानी झाड़ू फेरने वाले काके सिपाही की भी खैर हो और झाड़ू फिरवाने वाले की भी, क्योंकि दोनों के बच्चे ही छोटे छोटे होते हैं। ठीक, ये पुलिस के अपने ऑफिस के अंदर जो पुलिस की भी तो है ना, उसमें करप्शन की तो मैं कर दें। तो उसके बाद आपने हो गया कब बताया? अच्छा जी, आपका था कॉलम में सवाल था कि झाड़ू फिरवाने की कीमत। वो कॉलम की वर्डिंग अगर मैं पढ़ दूं, वो झाड़ू फिरवाना जो है ना वो पुलिस की टर्मिनोलॉजी थी। जैसे एक थानेदार, एक सिपाही जो है उसको किसी ऐसे थाने में पोस्टिंग चाहिए जो जहाँ पे आमदन ज़रा ज़्यादा है, ठीक है, या उसकी पसंद के थाने में चाहिए, तो उसमें झाड़ू फिरवाना एक टर्मिनोलॉजी थी, सफाई, ठीक है, या उसका रिकॉर्ड अच्छा कर देना, पीछे से उसका रिकॉर्ड ख़राब है वो गायब कर देना, झाड़ू फिर गया। उसमें पैसे लेके 1000 रुपये या 2000 रुपये, कीमत 2-2 हज़ार झाड़ू फिरवाने की कीमत, वो ये थी। आपने इसको शायद अंदाज ज़्यादा कर दिया, हो नहीं रहा तो वो टर्मिनोलॉजी वो है। ये बेसिकली उन्होंने कंजरी काकी और पुलिस शायद कॉलम है जी, यही वाला है। इसमें वो 2 इसके पार्ट्स थे। ये उन्होंने पुलिस की रिफॉर्म्स के लिए बात की हुई थी कि जो पुलिस का जूनियर ऑफिसर होता है या बेचारा सिपाही होता है, उनको जो खाना दिया जाता है लंगर के नाम पे, या उनकी जो लिविंग कंडीशंस हैं, जिन जगहों पे बैरक्स में उन्हें रहना पड़ता है, जो टूटी हुई चारपाइयों ने मिली होती हैं। बड़ी ज़बरदस्त कॉलम था, उसकी पूरी कंडीशन उन्हें मुझे याद पड़ता है इसके पहले कॉलम में या दूसरे कॉलम में, कि उसे शेर की खाल पे नहा के, तो उसको बाज़ार में जब वो जाता है, उसने वर्दी पहनी होती है ना पुलिस की, तो वहाँ तो अकड़ खां बना होता है, लेकिन महकमे के अंदर उसकी ओवरऑल वक़्त बेचारे की कोई नहीं होती है, उसकी जान की भी कोई कीमत नहीं होती, कहीं वो मारा जाए या कुछ किया जाए, और उसको कंपनसेट उस वक्त बहुत ही कम किया जाता था या सैलरी बहुत कम थी, तो वो फिर मजबूर होता है करप्शन करने पे। ऊपर से थानेदार ही करप्ट हो तो वो ही उसे कह दे कि मुझे महीने के इतनी मंथली तुमने इकट्ठी करके देनी है, और थानेदार ऊपर तक मंथली पहुँचा रहा हो, ठीक है, तो फिर वो आवाम का कहाँ से ख्याल करें। तो इसका मतलब है कि सिस्टम की जो इनबिल्ट करप्शन है उसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। हाँ जी, उसी को पॉइंट आउट उन्होंने किया हुआ है। लाइन में पढ़ के आपको सुना दे तो मुझे याद पड़ता है कि ये वही था कॉलम। हाँ, ये पूरा कॉलम है। उसकी सेकंड पिक्चर मैंने खोली हुई है। कंजरी काकी और पुलिस काकी। पंजाब पुलिस को बड़े प्यार से कहता हूँ कि लोगों से बदसलूकी और बद इखलाकी से पेश मत आया करो, वरना तुम्हारी आने वाली नस्ल भी तुम्हें इसी सलूक से नवाजेगी। बाबे का एक नारा है कि झाड़ू की कीमत 2000, 2-2 हज़ार, 2-2 हज़ार, यानी झाड़ू फेरने वाले काके सिपाही की भी खैर हो और झाड़ू फरवाने वाले की भी खैर हो, क्योंकि दोनों के बच्चे ही छोटे छोटे होते हैं। तो काका सिपाही जब झाड़ू फरवा कर किसी अच्छे थाने में पहुंचता है, तो उस थाने का जाबिर और जालिम SHO उसे तांगे का टट्टू बना लेता है, ठीक, यानी उसको काम में जोत देता है, और उसने टांगे के टट्टू ने कमाई करके देनी होती है टांगे वाले को। ये काका सिपाही रात दिन गश्त कर कर के थक जाता है। इस दौरान जब झाड़ू फरवाने की कीमत पूरी हो जाती है तो ये बेचारा वापस लाइन हाजिर कर दिया जाता है।
यानी उसे 6 महीने के लिए भेजा गया उस थाने, या 4 महीने, जो भी कमाई कर ले, और थानेदार कहता है मुझे भी बीच में से हिस्सा दो। वहाँ उसे जो खुराक दी जाती है वो तांगे का असल टट्टू भी देख कर शर्मा जाए कि जो लंगर उनका होता है वो उसकी हालत बहुत पतली होती है। ये काका सिपाही शेर की खाल पहन कर, यानी जो वर्दी पुलिस की पहन लेता है, अपने आप को सारा दिन शेर समझता रहता है, और शाम को सोने के लिए लाइन की बैरक में पहुंचता है तो वहाँ टूटी चारपाई, मुतफ़न बाथरूम के साथ गरीबाना खाना, दाल अलग और पानी भांडे भी वहीं पहुंच जाते हैं। ये मेरे ख्याल इससे नीचे भी था। मैं चूँकि वर्दी नहीं लेकिन वर्दी के अंदर छुपी इंसानियत को पहचानता हूँ, इसलिए 5वें ग्रेड से लेकर आईजी तक सबको काका सिपाही कहता हूँ। चाहे वो आईजी भी होता हो, काका सिपाही कहते होते थे। तो इसमें ये झाड़ू और झाड़ू फेरने का क्या झाड़ू मतलब की है? टर्मिनोलॉजी, जैसे एक ऑफिस में आपके लम्स की जो स्टूडेंट सेक्शन है वहाँ पे आपने अटेंडेंस पूरी करानी हो, और वो कहें कि बाजी झाड़ू फरवाना है आपने रिकॉर्ड में, अटेंडेंस तो आपकी है 50 और 50 आपकी एब्सेंट्स हैं, और आपको चाहिए 80% अटेंडेंस, तो अब आपने झाड़ू फरवाना है तो इसकी कीमत है 2000 रुपये या 5000 रुपये या 50,000 रुपये। अब आप उस क्लर्क को अगर 50,000 झाड़ू फरवाने की कीमत देते हैं तो आपका रिकॉर्ड साफ़ हो जाता है, वाइट वॉश हो गया उसका। झाड़ू फिरवाना मतलब गलत मीन्स के थ्रू झाड़ू मतलब सफाई कर दी, आपकी अनफेयर मीन्स या आपका रिकॉर्ड गायब कर दिया, जो बैड रिकॉर्ड था उसको गायब कर दिया, तो आपको साफ़ कर दिया, यू आर ए वेरी गुड स्टूडेंट, आपकी हाज़िरियाँ पूरी हो गई। झाड़ू सफाई के लिए मारा जाता है ना, किसी जगह को यहाँ से गंद साफ़ कर दिया जाए, ठीक है। कानून फितरत है कि बहार के बाद ख़ज़ां ज़रूर आती है। ये असूल इंसानी ज़िंदगी पर भी असरअंदाज होते हैं। टिब्बी थाने में 2 थानेदारों के ज़मानों में बहुत बहार रही। थाने पर पाकिस्तान का झंडा लहराता था और ज़ेरे ज़मीन इंसानियत सिसकियाँ लेती थी। बाज़ार में लोग जोक दर जोक आते थे और बंदूकों की संगीनों के साए में सोनी काकियों को ताड़ते थे। इन काकी ताड़ों और काकी पुलिस को अखबारात वालों ने कभी काकी ताड़ का नाम नहीं दिया, जो करप्ट थे, लेकिन मुझ बेचारे का नाम काकी ताड़ डाल दिया। टिब्बी थाने पर बहारों के बाद आजकल ख़ज़ां आ गई है, ठीक है। वो बेसिकली sarcastically कह रहे हैं। यहाँ चंगेज़ी SHO मुकर्रर कर दिया गया है, चंगेज़ खान जैसा, लेकिन उसका नाम भी चंगेज़ी उसकी कास्ट में आता था, जिसने बुराई के अड्डों को बंद करा दिया है, और एक मंशियात फरोश भी उसके हाथों कत्ल हो गया है। वो उधर का कान टूटा या बदमाश था या पुलिस मुकाबले में मारा गया। इस पर प्रेस ने शोर मचाया कि इसको तब्दील कर दिया जाए। प्रेस में भी उनके सारा माफिया होता है ना, 2 नंबर सारा हर जगह होते हैं, वो वही बंदे उनके पे लिखना शुरू कर देते हैं। जब बुराई को ख़त्म कर दिया जाए या करने की कोशिश की जाए और टिब्बी थाने में चंगेज़ी SHO आ जाए तो न जाने खप क्यों पड़ जाती है, करदार कशी क्यों शुरू हो जाती है, और दाद देने वाला दाना कोई बचता ही नहीं। हीरा मंडी की सोनी काकियाँ और उनके सरपरस्त दुआएं और दवाएं कर रहे हैं कि ये चंगेज़ी SHO फौरी तौर पर बदल दिया जाए, इसकी जगह कोई बाइखलाक, हुस्न परस्त और काकी ताड़ SHO आ जाए, ताकि काकी पुलिस, कंजरी काकी और कंजरी पुलिस, ये मैंने ऐड कर दिया है बाबा जी, और सरपरस्तों की ईद हो जाए। मुआशरे की ये 2 रुखी मकाम इबरत है, इसीलिए यहाँ इंसानियत सिसकियाँ ले रही है। एक कॉलम है उनका, अपना स्टाइल है लिखने का। हुक्मरान अगर पढ़ लें, करता धरता अगर पढ़ें, उन्हें समझ आए तो उन रिफॉर्म्स की, इसका जो पहला पार्ट था ना उसमें पुलिस रिफॉर्म्स, उन्होंने उस ज़माने के IG के नाम बेसिकली नाम लिख के लिखा हुआ था कि तुम अगर रिफॉर्म्स कर सको, इन पुलिस वालों की लिविंग कंडीशंस बेहतर करो, इनको सिर्फ शेर की खाल ना दो, ये वाकई शेर बन सकते हैं, इन्हें खुराक भी शेर की दो, ठीक है, और इनकी कैरेक्टर बिल्डिंग करो। तो पूरा कॉलम था उसमें। मैं उन सब लोगों को भी ट्रैक करी हूँ जो उनके साथ एसोसिएटेड थे, और मैं डॉक्टर तारिक सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले
शफीना सल्ले अला